जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला करंट अफेयर ओलंपिक से है, ठीक है। ओलंपिक्स में बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़े सारे लोग रह जाते हैं, फिर भी अपना मनोबल नहीं गिराते, ठीक है। जैसे कि आदित्य अशोक भारत की गोल्फ की सबसे बड़ी प्लेयर है, ठीक है। 2020 ओलंपिक्स में भी थी, 2016 ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया। 2020 ओलंपिक्स में शी वाज प्लेड वेरी वेल। फर्स्ट 4 राउंड डेज बड़े अच्छे खेलती रही। उसके बाद जब फोर्थ आया ना, जब लास्ट वाला था जिसमें उसने जीतना था, वो 4th रैंक पे आई। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनकी बैड लक ही खराब होती है, गुड लक नहीं खराब होती भाई। अपने गुड लक को नहीं कोसा करो, अभी बैड लक को खराब करो, ठीक है। बी पॉजिटिव। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं। मनु बाकर थी और टोक्यो ओलंपिक्स में वो भी रहेगी थी, ठीक है। इस तरह पहली बार फेंसिंग में जिसने पार्टिसिपेट किया था भवानी सिंह, ठीक है। भवानी सिंह फेंसिंग में भारत की पहली फीमेल थी जिसने पार्टिसिपेट किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। और गुजरात से 100 साल के बाद जिस लड़की ने पहले 100 साल के बाद पहली भारतीय गुजरात से थी जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और 2016 ओलंपिक्स में सबसे छोटी गर्ल, सबसे छोटी प्लेयर जो थी वो नेपाल से थी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है खाली पीवी सिंधु या शरद कमल या गगन नारंग से ही पूछे, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो कॉमन हो गए। अगर डेप्थ में कोई अच्छा पेपर डालने वाला है, जिसने भी अच्छा पेपर डाला था, वो इनसे थोड़ा हट के पेपर आपको भी डाल सकता है। पीवी सिंधु हमें पता है भारत की बैडमिंटन प्लेयर है, 2 बार ओलंपिक्स मेडल जीती, 1 बार सिल्वर जीती, 1 बार ब्रॉन्ज जीती। गगन नारंग, पीवी सिंधु रियो ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स में दोनों बार मेडल जीत के लाए हैं। गगन नारंग जो है लंदन ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज लाए थे, शूटिंग खेलते थे। और शरद कमल जो है ये अभी रिसेंटली ये आगे आया, टेबल टेनिस के प्लेयर है। इन्होंने बड़ी सारी जूनियर चैंपियनशिप वगैरह जीती हैं। और इस साल भारत को टोक्यो ओलंपिक्स नहीं पेरिस ओलंपिक्स में कौन लीड करेगा। जिन बच्चों का एग्जाम 12 से है, 10+2 के बच्चे हैं, आप वो अपना टोक्यो ओलंपिक्स भाई आप, क्योंकि पेपर बड़े अजीब से आते हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स का फ्लैग बैरियर, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स का फ्लैग बैरियर और पेरिस ओलंपिक्स, अब जितने भी आएंगे ना, इससे पहले रियो ओलंपिक्स भी हुआ, ठीक है। रियो ओलंपिक्स हमारा हुआ 2016, ठीक है। 2 मेडल भारत ने जीते, 1 जीता था पीवी सिंधु। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, वो हमेशा ये आते ही हैं एग्जाम में, ठीक है। पीवी सिंधु। दूसरी है साक्षी मलिक। रिसेंटली साक्षी मलिक रिजाइन कर चुकी है, किससे? वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से, ठीक है। ये ब्रॉन्ज जीती थी, रेसलिंग खेलती है, ये बैडमिंटन। और पीवी सिंधु रियो में सिल्वर जीती थी, ठीक है। तेलंगाना से आती है। टोक्यो ओलंपिक्स, अब टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे पहले याद रखना है फ्लैग बैरियर। अब जो भी एग्जाम होंगे ना, आपको 2016 से लेके आपके जब तक आपके एग्जाम होते हैं 2026 2027 तक, जिन बच्चों के एग्जाम होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वो सारा ही टेबल बनाएंगे। इस टेबल को सारा ही बना के याद करो। रिपीट करोगे तो याद हो जाते हैं। कितनी बार हमने वैसे भी रिपीट किया। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 होने थे, कोविड के कारण 2020 नहीं हुए, 2022 हुए। इसमें मैग्निफिसेंट मैरी, ठीक है, मैरी कॉम क्या बनी? फ्लैग बैरियर प्लस हरमनप्रीत सिंह इस साल भी लीड करेंगे इंडियन हॉकी टीम को। और ये फ्लैग बैरियर थे टोक्यो ओलंपिक्स में। पेरिस में आ गया पीवी सिंधु और कमल शरद, ये दोनों ही याद रखिए। इस तरह आपके टेबल होने चाहिए, ठीक है। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, आपके पास बार बार रिपीट नहीं करनी है, नोटबुक्स नहीं बनानी है आपने, बार बार लर्निंग पार्ट को रिपीट करना है, बार बार नोटबुक्स नहीं बनानी है, ठीक है। आज घर में 5-6 नोटबुक के 5-6 पेजेस रख लिए, उसके ऊपर लिखा ओलंपिक्स,
ठीक है, बड़ा सा लिख लिया, ऐड करते गए, जब तक आप पढ़ते गए वो ऐड होता जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे आईएएस भी करेंगे, केएस एग्जाम भी देंगे, ठीक है। जब आप केएस आईएएस करोगे आपके पास ये सारा मटेरियल बना होगा, आपको याद ही रखना है, क्योंकि आप बार बार रिपीट करोगे आपको तब तक आ जाएगा। अभी आप बहुत सारे बच्चे 10+2 हैं जो आगे चल के जिनको ये बेनिफिट होगा। और इसी तरह ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग सेरेमनी, ये कौन सी है? ओपनिंग सेरेमनी। आप देखते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में क्लोजिंग सेरेमनी कर ली, जब ओपनिंग सेरेमनी आएगी तब भी मैं आपको बताऊंगी। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पूनिया ने क्लोज सेरेमनी की, ठीक है। यहाँ पे इंडिया को ओपनिंग सेरेमनी में कौन करेगा? शरद कमल, पीवी सिंधु, याद रखिए, एक सिल्वर लाई है, एक ब्रॉन्ज लाई है, लगातार कॉन्सिक्वेंटली दोनों कॉन्सिक्वेंट। ये दूसरी भारतीय है जिसने लगातार 2 बार मेडल जीते, जिसने लगातार 2 बार मेडल जीते। इससे पहले कौन थे? चलो रेसलिंग के थे कि बॉक्सर थे? चलो मैं आपको दे देती हूँ, ये बीजिंग ओलंपिक 2008 प्लस 2012 नहीं भाई, बीजिंग ओलंपिक्स, और दूसरा जो है ये लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीता। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। वेरी ये पहले भारतीय था जिसने लगातार 2 बार मेडल जीता, और फीमेल में पीवी सिंधु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी और गेम स्पोर्ट से ही है, और इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। न्यू हेड कोच क्रिकेट का किसको बनाया? ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। रविंद्र जडेजा ने भी T20 से रिटायरमेंट की बात की है, ये इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट। गौतम गंभीर एसोसिएटेड विद क्रिकेट। MS धोनी क्रिकेट। चलिए आगे देखिए, ठीक है। अनीश तेरे दोस्त और तू बड़े मस्त है, घर में भी गेम खेलते हो ऑनलाइन? वो खेलते हैं दोस्त गेम खेलते हैं, है ना। हमारा बलराज जो ना, उसका एक दोस्त है, उसका नाम है, वो पहले यहाँ पढ़ते हैं, वो दोनों ना गेम में खेलते हैं 1-2 घंटे। कौन सी खेलते हैं बताइए? फायर कोई गेम है वो खेलते हैं। आगे देखो, गगन नारंग टोक्यो ओलंपिक्स में ही हैज प्लेड वेरी एक्टिव रोल एज अ शेफ द मिशन। इससे पहले जिसको शेफ द मिशन अपॉइंट किया गया था वो कौन थी? मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम ने क्या की? विड्रॉल कर लिया अपने आप को, मैरी कॉम पार्टिसिपेट नहीं करी है, ठीक है। गगन नारंग शूटिंग, याद रखिएगा, शूटिंग से हमेशा ही याद रखिए, मैंने आपको बड़ी बार बोला है, 2004, 2008, 2012, 4 में राजेंद्र वर्धन राठौड़, कौन है? राजेंद्र वर्धन राठौड़, ठीक है। इन्होंने क्या लाया? सिल्वर शूटिंग में, ठीक है। फिर अब पहला गोल्ड आता है भारत को यहाँ पे 2008 में, कौन लाया था? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, ये आया गोल्ड। फिर गगन नारंग लंदन ओलंपिक्स, गगन नारंग, ये आया सिल्वर। लगातार 2004 से भारत ने शूटिंग में लगातार मेडल्स जीते। शूटिंग में भारत के पास तीनों है, कौन कौन से हैं? सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, ठीक है। कॉमनवेल्थ से शूटिंग को निकाल दिया गया है क्योंकि इंडिया शूटिंग में बहुत सारे मेडल्स लाता है, शूटिंग को खत्म कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। पीवी सिंधु कन्फाउंडेड द फ्लैग बैरियर, ठीक है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये फार्मूला 1 है, ल्यूइस हैमिल्टन, ठीक है। ल्यूइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, लास्ट ईयर भी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इसमें ही जीता था। नीरज चोपड़ा 28 मेंबर्स को लीड करेगा पेरिस ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा सेकंड इंडियन टू वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स एंड फर्स्ट इन जैवलिन थ्रो,
ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। रिसेंटली विश्वनाथन आनंद को सरपास किया है डी गुकेश ने, याद रखिएगा डी गुकेश का रैंकिंग 1 हो गया विश्वनाथन आनंद का, इसके बाद डी गुकेश ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और विश्वनाथन 10th लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप जीता है। और विश्वनाथन आनंद से क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बार आते हैं, ठीक है। इनको लिटिल किड के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? लिटिल किड के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट यंगेस्ट प्लेयर टू वन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। और ये अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नो कान मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड celebrated on 29th August as Sports Day of India. It is the birth anniversary of Major Dhyanchand. Birth anniversary of Major Dhyanchand. ठीक है, ये आपको इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आर विशाली से क्वेश्चन आ सकता है सभी को, ठीक है। ये 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर है और विशाली ये 4th है, ठीक है, जो ग्रैंड मास्टर फीमेल में बनी है। आज तक कितने फीमेल, आज तक 80 कुछ हो गए हैं ग्रैंड मास्टर, 84 ही, ठीक है, 84 बन चुके हैं, जिसमें से आर विशाली जो है 4 ही लड़कियां ग्रैंड मास्टर बनी है। और कौन है वर्ल्ड नंबर 1 ग्रैंड मास्टर प्लेयर? कौन है? हाँ, मैग्नस कार्लसन। कौन है? मैग्नस कार्लसन। गोल्फ का वर्ल्ड नंबर 1 है टाइगर वुड्स, ठीक है, रैंकिंग उसके लिए है, ठीक है। शिफाली वर्मा, ये आपको पता ही है, इंडियन टेस्ट क्रिकेट खेलती है, इसने डबल सेंचुरी बनाई है, ठीक है, वेस्ट साउथ अफ्रीका में हुआ, वेस्ट इंडीज में, ठीक है, आपको बता दो। हाँ, रविंद्र जडेजा ने भी बोला मैं चला हूँ T20 से। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ले लिया है, नहीं ली? हाँ, T20 से ही बोला है, ठीक है। फिर हिल रहा है यार, मेरा घुटना चलिए। प्रिंसिपल एडवाइजर बने हैं टीबी के, टीबी मींस ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबर टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकल डिजीज है, ठीक है। और एलिमिनेट, भारत ने कहा खत्म करने की, भारत की डेडलाइन है 2025, यूएन की डेडलाइन है, ठीक है। यूएन की डेडलाइन क्या है? 2027। और भारत ने आ रही भाई, दोनों में ही आ रही हूँ, आप लोग पे ही क्वेश्चन, ठीक है। अगर 27 भारत की है तो 2030 यूएन की, अगर 25 भारत की है तो 27 यूएन की है। अब आप इसका मैंने जानबूझ के लिखा है, इसका आंसर आप मुझे दोगे। 50-60 वाले क्वेश्चन करा चुकी हूँ, या आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अनीश कितनी बार किया है? एक बार भी, बहुत बार किया है, बहुत। जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ हमेशा ही तुम लोग यही बोलते हो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2019 में डेडलाइन आ रही थी, 2019 में डेडलाइन आती थी, ठीक है, और हो सकता है अभी भी डेडलाइन आ जाए। यहाँ देख भाई, वो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कौन है?
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन फॉर्मर यूनाइटेड नेशन की डिप्टी चेयरमैन है। इंडिया में जब कोविड हुआ था तब भी ये क्या थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिप्टी चेयरमैन थी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन एग्रीकल्चर एंड स्वामीनाथन चेयरमैन ऑफ इसरो एस सोमानाथ, ठीक है, एस सोमानाथ चेयरमैन ऑफ इसरो एस सोमानाथ। एम.एस. स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, चल शिव, फादर ऑफ ग्रीन एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड। इजाज एम.एस. स्वामीनाथन वर्ल्ड में। अंकुश आर्यन ऋषभ देव ज्योति प्रकाश नॉर्मन बोरलंग, ठीक है, बोरलंग। नॉर्मन बोरलंग कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन का जेकेएसएसबी में इतना क्वेश्चन आता है ना, हर पेपर में रिपीट होता है, कहीं ना कहीं रिपीट होता है, 1 साल बाद 2 साल बाद। आप पुराने पेपर भी देख लो, अगर एम.एस. स्वामीनाथन का क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, ठीक है। जेकेएसएसबी जो टीचर का पेपर हुआ था 2018 में, इसमें क्वेश्चन था छोटा, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये है, ठीक है। इसको अपॉइंट किया गया एज अ प्रिंसिपल एडवाइजरी फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इम्यूनिटी प्रोग्राम, एम.एस. स्वामीनाथन, सोम्यानाथन, ठीक है। अब ये तीनों देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार पाकिस्तान लाहौर की हाई कोर्ट की या जज अपॉइंट हुई है आलिया नीलम। ये क्वेश्चन आंसर है लाहौर राज्य, ठीक है। आप देखो इनके क्वेश्चन एक हुए हैं। ये फॉर्मर साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियसली सर्विस एज WHO, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड ये WHO की डिप्टी चेयरमैन भी रह चुकी है, आलिया नीलम, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लाहौर की पहली ये हाई कोर्ट की जज बनी है आलिया नीलम। रिचल रीव्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है, रिचल रीव। ये भारत की तरह यहाँ पे ओथ सेरेमनी नहीं होती, आपको पता है, जैसे भारत में ओथ सेरेमनी होती है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग सब एक ही पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे ले रहे होते, कोई एक दिलवार का दूध, ऐसे नॉर्मल सी ओथ सेरेमनी होती है। भारत में तो बड़ा फंक्शन होता है ओथ सेरेमनी का, ठीक है, वैसे नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, ये मेक्सिको से है, FATF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है, बहुत सारी कंट्रीज को ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डालता है। और इस साल इसकी प्रेसिडेंसी किसको मिली है, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, मेक्सिको की है एलिजा दा अंडा मेड्रेज़ो। कौन है, एलिजा दा अंडा मेड्रेज़ो। और गवर्नमेंट ने मेक्सिको की कैपिटल इज मेक्सिको सिटी। मेक्सिको जो है यहाँ का नेशनल गेम भी फुटबॉल है। मेक्सिको साउथ अमेरिका में आता है और मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका के बीच एक वॉल खड़ी रहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉल को बनाया था कि ताकि क्रॉसिंग ना हो, क्रॉस बॉर्डरिंग ना हो, बट डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन बने, दोबारा से इस वॉल को हटा दिया गया। रिसेंटली कल डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर गोली तो ठीक है, गोली होगी, गवर्नमेंट अपॉइंट, चलो शुक्रिया पता है, रॉबर्ट जे रवि, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप सब जियो की जगह BSNL की तरफ मूव किया आप लोगों ने, एयरटेल आए हो, ठीक है। चलो जियो वाले अपना पैसा अभी थोड़ा निकालेंगे, है ना, फिर शादी होगी ना, शादी का खर्चे बढ़ जाते हैं, 7.5 करोड़ की पैकेज यहाँ एक बार डमरू की शादी आए, यहाँ देखो। तो आज ऋषभ इतना हिल रहा ना,
तेरा ढुमरू मैंने बजा देना है। मैं पैर से 2 फीट की दूरी पे बेंच। रमणीक खिला रहा है उसका, एक पैर आगे एक पैर पीछे। मैं मछला कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। आगे देखो, बोर्ड का पहला ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट गोवा में होगी। कहाँ पे होगी? गोवा, इंडिया में। अब मुझे एक एक करके सभी आंसर, युवराज खड़े हो, बताओ अस्ताना कजाकिस्तान में किसकी मीटिंग? वेरी गुड। नेक्स्ट हर्ष, जेनीवा स्विट्जरलैंड में किसकी हुई? रोहिणी, जेनीवा स्विट्जरलैंड में किसकी हुई? इजाज, बाकू अजरबैजान में किसकी हुई? शिव, यहाँ पे ना शिव और इजाज को नींद आ रही है। चल कहाँ हुई? बोल, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए सारों की ये इम्पोर्टेंट है, इससे पहले मैं को बाद में करवाती हूँ। यहाँ देखो, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। 112 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड। अब जो नए बच्चे हैं वो देखिए जेनीवा स्विट्जरलैंड में क्या क्या है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ठीक है, शीटें भी नहीं याद कर लेना, आगे आगे चले तो ठीक है। जेनीवा स्विट्जरलैंड, लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड, ठीक है, म्यूनिक, म्यूनिक तो जर्मनी में, म्यूनिक ठीक है, म्यूनिक स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रो, ठीक है। अब बोलो भाई, चल ज्योति से शुरू करते हैं। बोलो, जेनीवा स्विट्जरलैंड में कौन कौन से हेडक्वार्टर है? चलो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, और रेड क्रॉस का है लियोन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जेनीवा में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बोलो भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वेरी गुड भाई। देखो यहाँ पे चीजें, नए बच्चे देखिए, ये एनडीए में अभी नहीं, उसका नहीं आ रहे, उसका आ रही हूँ। यहाँ देखो, जेनीवा स्विट्जरलैंड, कहाँ पे? जेनीवा स्विट्जरलैंड, ओ ओ ओ ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड। आप देखो लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। चल कौन बोलेगा? रोहिणी बोलेगी, मुस्कान? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, चलो, इंटरनेशनल आईओसी का, किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। अब पहले हमने क्या किया? जेनीवा स्विट्जरलैंड, अब क्या है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। चल शिव सेकंड बोल, कोई दूसरा बोले? चलो दूसरा मैं लिख देती हूँ, गोल्फ। देखो, गोल्फ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हॉकी का, हॉकी का, आर्चरी का, टेबल टेनिस का, लॉन टेनिस का, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। हॉकी का कहाँ पे? पक्का? जेनीवा में नहीं है? अच्छा,
जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर हैं लुज़ेनिया में, कहाँ पे है? लुज़ेनिया में है। और बोलो भाई, क्रिकेट का नहीं आ रही, क्रिकेट पे भी आ रही, ये क्रिकेट का नहीं है। अब देखो बैडमिंटन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, क्रिकेट का आईसीसी का, बीसीसी, इसका कोलालमपुर, कहाँ पे है? कोलालमपुर मलेशिया में है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का कहाँ पे है? मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। क्रिकेट का दुबई, कहाँ पे है? दुबई। बीसी ये आईसीसी का दुबई में है, बीसीसीआई का मुंबई, ठीक है। और ये बनाओ भाई, इम्पोर्टेंट लिख दिए लिख लिया, पहले लिख दिए थे, पहले भी तो आपको करवाया ना। और हॉकी का बोलो ना, हॉकी का नहीं कराया था ना, करवाया। अगर मैं निकाल के दूं तो हॉकी नहीं हो सकता, करवाएगा। हॉकी यहाँ रखिए, एक हॉकी तो भारत की प्यारी गेम है जिसमें भारत ने ओलंपिक्स में 12 मेडल आए, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्राउन्स, ठीक है। वेरी गुड है। बोलो जी नन्या, समझ आ रहा है? याद करना मुश्किल नहीं है, ये स्टोरी की तरह याद किया करो। बोलो जी प्रतिभा, बोल। रोहिणी, मुस्कान, कितनी बार पढ़ोगे? इतनी बार करवाया ना, इतनी बार करवाया है। ये तो इतनी बार करवा चुकी हूँ मैं, ये मुझे खुद ही नहीं याद। स्विट्जरलैंड ही है, स्विट्जरलैंड तो है। बीच वाला भाई बातें मत करो, मैंने सुनना है तुमसे अभी। आज एक क्लास कम हुई है। देखो भाई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन का लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। भाई शूटिंग का देखो म्यूनिक जर्मनी में है, कहाँ पे है? म्यूनिक जर्मनी में, याद रखिएगा। बैडमिंटन का मलेशिया, हॉकी का दोबारा से आ गया, बॉक्सिंग का भी लुज़ेनिया, बॉक्सिंग का और हॉकी लिख लो, वहां नहीं लिखा मैंने, ठीक है। वर्ल्ड आर्चरी लिख लिया, गोल्फ लिख लिया, ठीक है भाई। इंटरनेशनल याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। जेनीवा में ऑर्गेनाइजेशन का है, जेनीवा में किसके ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और लुज़ेनिया में किसके हैं? स्पोर्ट्स के, ठीक है, याद रखिएगा। जिम्नास्ट का भी लुज़ेनिया, टेबल टेनिस का भी लुज़ेनिया, बॉक्सिंग, इंटरनेशनल फुटबॉल का यूरिक, म्यूनिक में किसका है? शूटिंग का। म्यूनिक में किसका है? शूटिंग। म्यूनिक कहाँ पे? जर्मनी में। और आईसीसी दुबई यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोप। भाई कोप क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस, तुम इतना हिल रहे हो, पता नहीं क्या हो गया तुमको। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 समिट जो है बाकू अजरबैजान होगी, ठीक है। 2 बार मीटिंग हुई है इस साल। एक जो या बॉन क्लाइमेट जो मिडल मीटिंग हुई है, मिडल में हुई अभी, वो बॉन जर्मनी में हुई है। किस कहाँ पे हुई है? बॉन जर्मनी में, ये भी याद रखिएगा। और कोप 29 पे देखिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। और ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि खाली जेकेएसएसबी में आता है। जो भी एसआई के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन रहता है। यहाँ देखिए 28
दुबई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दुबई। दुबई में। अभी रिसेंटली दिसंबर में हुई है। 27 इजिप्ट में हुई है। कहाँ पे? शर्म एल शेख। इसके कौन थे? हाँ, शर्म एल शेख में हुई है। ठीक है। 26 ग्लासगो में हुई थी। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे, ग्लासगो जो यूनाइटेड किंगडम में इसके भारतीय मूल के रिप्रेजेंटेटिव थे। 25 जो हुई है स्पेन मैड्रिड में हुई है। 24 कॉटरवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्न जर्मनी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल बना लो, इस टेबल का कल में एज इट इज ही टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम ये नहीं सोचना मैम टेस्ट नहीं लेगी, लूंगी। ठीक है। 10th इंडिया ने, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद करो भाई। इंडिया ने इन 5 देशों को वेलकम किया। ब्रिक्स की समिट इस वक्त कहाँ पे हुई है? रशिया। कहाँ हुई है? रशिया। और ये लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? जेनीवा। और ये COP29 कहाँ हुई? बाकू। बाकू कहाँ पे? अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। जर्मनी की कैपिटल बॉन नहीं है, जर्मनी की कैपिटल म्यूनिक है। क्या है? म्यूनिक। ठीक है। और कौन कौन से नए देश ब्रिक्स के बने? इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया। इजिप्ट लार्जेस्ट रिवर नाइल एंड इट इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ईरान भारत का चाबाद पोर्ट, चाबाद पोर्ट। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट में क्या है? तेल। और यहाँ पे COP28 हुई थी। क्या हुई थी? COP27, COP28 2020। सऊदी अरब में दुबई, सऊदी अरब में क्या है? ICC हेडक्वार्टर। ठीक है। इथियोपिया, इथियोपिया में क्या है? अब आप लोगों के इथियोपिया की कल कैपिटल और करेंसी आप लोग मुझे बताओ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा है। और इंडिया की तरफ से लीड किया था इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन सुमिता धवरा ने। किसने? सुमिता धवरा ने। ये लिख लेना। और G7 कहाँ हुई? इटली में। प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था इटली में। अभी रिसेंटली इटली में G7 हुई। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के मीम भी बड़े हैं इटली के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी was highest civilian award of which country? ये सारे जो देश है ना, ये 3 पहले ये 3 देश यहाँ के हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिल चुके हैं। भूटान का मिला है, सऊदी अरब का मिला है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया है, और भी हाँ ये बोल रही हूँ ना रशिया, ये आंसर रशिया ही है। फ्रांस ने भी दे दिया है, फिजी ने भी दे दिया है। लास्ट ईयर बहुत सारे अवार्ड मिले थे, इस साल जो पहला मिला है वो किसने दिया? रशिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फ्रांस का इससे पहले लास्ट ईयर 2023 में फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शशि थरूर को मिला है। 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, 2024 मैंने परसों क्वेश्चन करवाया, बोलो किसको? चलो एंड वाला नाम बता देती हूँ, मल्होत्रा है उसका। लड़की है भाई। ठीक है। सिद्धार्थी नहीं है। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन। रशिया का सिविल वॉर कौन सा है? चुप करो। ठीक है। और फिजी का ऑस्ट्रिया की कैपिटल हंगेरी। हंगरी नहीं, हंगरी नहीं है वो, हंगरी की बुडापेस्ट है। वेना भाई, वेना में क्या है? किसका ऑर्गेनाइजेशन है? वेना में ऑयल, किसकी ऑयल? किसकी? वेना में किसका हेडक्वार्टर है? कौन सी? आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक और। वेना से पहले इसका हेडक्वार्टर इराक में था। ठीक है। ऑयल की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर इराक में था, बाद में वेना में शिफ्ट किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में। और ये रशिया जो है, रशिया की कैपिटल मॉस्को, और रूबेल इसकी करेंसी है। रूबेल इज द करेंसी ऑफ व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, प्रेजेंट। स्टालिन
स्टालिन जो है जिसने रशिया को बनाया था सोशलिस्ट सोवियत यूनियन, अच्छा अच्छा ठीक है। उससे पहले लेनिन के मरने के बाद रशिया को डेमोक्रेटिक की तरफ किसने लिया था? लेनिन ने। लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन के डेथ बहुत सालों के बाद व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। आगे देखो, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन देखिए, पीएमओ के क्वेश्चन है, पीआई से है, ठीक है। केपी ओली वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से केपी ओली नेपाल के क्या बन चुके हैं? प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। केपी ओली दूसरे प्रचंड, इन दोनों के बीच 2015-16 से लड़ाई हो रही है, कभी 6 मंथ में ये बनता है, कभी 6 मंथ में वो बनता है। ये इनका कोई स्टेबल, जब से ये पहले ये मोनार्की था, ठीक है, मोनार्की था, राजा रूल करता था। राजा के रूल करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको भी सेक्युलर कंट्री बना दिया। अब सेक्युलर कंट्री के तो बुक तो, ठीक है। अब फिर से ये बोल रहे हैं हमें दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। केपी शर्मा ओली, ठीक है, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। नेपाल काठमांडू की कैपिटल है, नेपाली रुपीस करेंसी है। हाईएस्ट वर्ल्ड की पीक माउंट एवरेस्ट सागरमाथा कहाँ पे है? नेपाल में है। सबसे ज्यादा दुनिया में फॉलोअर है कौन से प्राइम मिनिस्टर के? नरेंद्र मोदी के, 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने त्रिपुरा में कांची, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो भाई, कांची पूजा आती है क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा। कांची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने मुंबई में न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है। अब यहाँ देखिए, न्यूज़पेपर महाराष्ट्र के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। किससे पूछूं? कोई मुझे बता दो, उसी से पूछती हूँ। राखी बहन, अंकुश से पूछती हूँ। मुखनायक, दिस इज द oldest newspaper of Maharashtra. It was published by whom? करेगा पापा क्या? उधर ठाकरे कौन है वो? आदित्य ठाकरे। चलो अब मुखनायक। नेक्स्ट, मराठा केसरी, मराठा केसरी बोलो। ये हो गया तिलक, बाल गंगाधर, बीजेटी। छोटे बच्चे मुझे बीजेटी सिखा गया, प्राइमरी स्कूल के रिंग्स वाले, वो बीजेटी बोलते हैं मुझे, ठीक है, ठीक है। तुम भी बाल गंगाधर तिलक, मैं भी इतना लंबा नाम बोलती थी, बीजेटी, ठीक है भाई। बोलो, मुखनायक को 2016 में, सॉरी 17-18 में 100 साल हुए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये पब्लिश किया, BR अम्बेडकर ने। मुखनायक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए सीडीएस सब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुखनायक was published by मुखनायक, हाँ। और BR अम्बेडकर जो है ये महर कम्युनिटी से आते हैं। इनके फादर ने महर रेजिमेंट बनाई थी। ये 2012-13 में एनडीए में क्वेश्चन था, नेम द रेजिमेंट विच वाज, ठीक है, नेम द रेजिमेंट विच वाज फॉर्म्ड बाय BR अम्बेडकर फादर, दैट इज ए महर रेजिमेंट। ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र है फाइनेंस स्टेट ऑफ इंडिया। 7 आइलैंड यहाँ पे है महाराष्ट्र में। और क्या बोलते हैं इसको? बॉलीवुड आप जियो, क्या बोलोगे? अनंत अंबानी मैरी सिटी, जियो मैरी सिटी, सिटी ऑफ सप्रोवस्य है नहीं, अब नया नाम मेरे सिटी ऑफ मैरिज आंची मुंबई, आंची मुंबई, वाह, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की 5 साइट्स है। कितनी? 5 साइट। बोलो कौन कौन सी 5 साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में? यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। हाँ, डॉरी, क्या नाम है? और यहाँ पे भाई आपको पता है दुनिया की सबसे गंदी जगह कौन सी है? आपने कभी उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी है?
नो मैम। वो यूएसए में है। क्या नाम कैसे बोला? दुनिया की सबसे गंदा आइलैंड जो है यहाँ पे प्लूटेड आइलैंड। कभी आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी है? नाम बताना। यूएसए में है। नहीं है भाई डॉक्यूमेंट। आपको धारवी की डॉक्यूमेंट्री 1000 मिल जाएंगी, इंडिया की स्लम्स एरिया की आपको 1000 मिलेंगी, पाकिस्तान की स्लम्स एरिया की 1000 मिलेंगी, बांग्लादेश की मिलेंगी, जितना भी एशिया ना सबकी मिलेंगी। बट आपको यूएसए यूरोप की स्लम्स एरिया की कभी डॉक्यूमेंट्री देखी है? हम उधर गरीब नहीं होते। होते हैं ना, क्यों नहीं होते? मुंडी नहीं बोलते हो मेरे। बिल्कुल। एलोरा के बेटा लैंग्वेज, एलोरा के, अजंता के, भाई मैं 3 लिखूंगी, मैं बाकी बाकी 2 मुझे कृतिका बताएगी। चल, एलोरा के, अजंता के, एलिफेंटा के, कौन सी और 2? बोलो भाई। भाई उसमें बोलो जी। विक्टोरिया टर्मिनस, बीटीज को कहा जाता है। मुंबई आर्ट एंड डेकोर, ये 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मुंबई की। अच्छा उसी की कैपिटल है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पीएमओ से। प्राइम मिनिस्टर ने बीमस्टेक मींस बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इसको वेलकम किया है। प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट के थाईलैंड में बीमस्टेक की समिट होगी, 6 समिट बीमस्टेक की थाईलैंड में होगी। और इसमें कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं? 2 घंटे आपकी बदतमीजी खत्म ही नहीं होती। इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड म्यांमार। ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में पार्टिसिपेट किया था इस बीमस्टेक को। और सेकंड जो बीमस्टेक हुई है ये भारत में हो चुकी है। और इसी के साथ करंट अफेयर खत्म। जय हिंद, जय भारत। बंद करो, मैं 10 मिनट